9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। कहा 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कानून और आइन की मुताल्लिका दिफा के तहत कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक शुरा ने वाज़ेह किया, मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। इलेक्शन में अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। कॉन्फ्रेंस में अफवाज की काविशों और शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क भर में तबाहकुन बारिशों से 44 अफराद लुकमा अजल बने, 46 जख्मी। बलोचिस्तान में बारिश और तूफान से 5 अफराद चल बसे। बलोचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। गवादर में बादल बरस पड़े। बारिशों का सिलसिला 9 मार्च तक जारी रहेगा। सूबे के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान। हुक्काम ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। दीर, चितराल, कोहिस्तान, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा। गवादर पहुंचे वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन PDMA की बारिशों से नुकसानात और तबाही पर ब्रीफिंग। गवादर में बहाली की सरगर्मियों का जायजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुतासरीन से मुलाकात। कहा, आपके घर डूब रहे हैं, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं, यहाँ फोटो सेशन के लिए नहीं आया। मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तमाम नुकसानात की ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक अदायगी होगी। मुकम्मल तबाह घर वालों को 7 लाख और जुज़वी तबाह घर वालों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देंगे। जिन माहीगीरों की कश्तियाँ तबाह हुई उन्हें भी इमदाद देंगे। कल से बलूचिस्तान में खुराक के थैले पहुँचने शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों में अशियाए ज़रूरियत तक़सीम की। सदर मुमलिकत कौन बनेगा, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवार कल अपने कागजात वापस ले सकेंगे। मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी। वजीर आजम से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम का मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम करने का अज़म। एतमाद के लिए इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, 9 मई के ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास CCTV के फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है। मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है उसने मैंडेट चोरी किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंक्वायरी होनी चाहिए कि 9 मई से किसको फायदा हुआ। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाएं, वीडियोस मंगवाएं और शवाहिद इकट्ठे करके इंसाफ करें। बानी PTI जज्बा पहले की तरह है। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि अवाम का मैंडेट चोरी ना हो सके। बतौर हुकूमत वफाक से राबता रखेंगे, लेकिन वोट चोरों से मफाहमत नहीं करेंगे। बानी PTI समेत जेलों में कैद सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहकीकात होनी चाहिए, 9 मई के जिम्मेदारान कौन थे। असद कैसर का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम है, ऐसे इलेक्शन होते रहे तो मुल्क कैसे बचेगा। हम अपना हक छीन कर लेंगे, हक नहीं मिला तो सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम रहनुमाओं को रिहा किया जाए। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम किसी तौर पर
शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होते तो मुल्क कैसे बचेगा। तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी दादी के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। ख्वाजा आसिफ, अनुशा रहमान, अता तारड़, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, मुसद्दिक मलिक, अमीर मकाम को वजारत में मिलने का इम्कान। वजारत खजाना और वजारत खारजा के लिए मुख्तलिफ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के नाम जेर गौर। सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर का कलमदान देने पर गौर। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को 2 और मुस्लिम लीग नून को 1 नशिस्त मिल गई। समीना खालिद घर की, नशताना दौलताना और तमकीन न्याजी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा से 8 खवातीन का एलामिया जारी। नून लीग की सोबिया शाहिद, गजाला अंजुम, शहला बानो और शाहीन शामिल। JUI और पीपल्स पार्टी को 2-2 नशिस्तें अलॉट। मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ PTI का इतवार को एहतजाज का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं एहतजाज इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसले के खिलाफ है। जब भी एहतजाज होगा तमाम अपोजिशन खड़ी होगी और बड़ा एहतजाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI का मैंडेट दीगर जमातों को दे दिया। पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने वाले को कैद कर रखा है। बानी PTI ने KP काबीना के अरकान की मंजूरी दे दी। काबीना में 17 वुज़रा और मुशीर कल गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगे। काबीना में तैमूर झगड़ा, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान शामिल। मुश्ताक गनी, अदनान कादरी, आफ्ताब आलम, अनवर ज़ेब, मियां उमर, काका खेल और दीगर भी काबीना में शामिल होंगे। पत्तुकी में चोरी का इल्जाम लगाकर मुल्जिमान ने अपनी अदालत लगा ली। पोल के साथ बांधकर नौजवान पर मुबैना तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने पर जोर। कहा गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है। मरियम नवाज ने फोर्ट अब्बास के माजूर नौजवान की ख्वाहिश पूरी कर दी। अहमद रजा को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुत्तालिक इजलास। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। किसी बेगुनाह की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये कोई आम FIR नहीं, ये अपनी नौयत का पहला केस है। इतना आसान न लें और आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ आएं। हम इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय कल सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। PTA ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वजारत दाखिला और वजारत टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। आप मासूम हैं या मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। हम चाहते हैं मफाद आमा का मसला खराब ना हो। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता है। बज़ाहिर लग रहा है सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है और कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। MQM की क़यादत ने डॉक्टर मोहन मंचियानी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक MQM ने हसास इदारों की रिपोर्ट पर अक़लियती रुकन कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा तलब किया। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहन की भारतीय सफारत खाने में सरगर्मियाँ देखी गईं।
पाकिस्तान से न्यू दिल्ली कई कॉल्स भी ट्रेस हुई। डॉक्टर मोहन के घर से हसास दस्तावेजात भी बरामद। आम इंतखाबात के 26 दिन बाद फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने हलकों की तरतीब से फॉर्म जारी किए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12 और इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो जाएंगे। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। असम्बली कोई अरगमाल नहीं बनने देंगे। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमसे जो बात करेगा हम उससे बात करने को तैयार हैं। सदर मुमलिकत ने आमराना सोच को इस्तेमाल करने की कोशिश की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। अकबर एस बाबर ने कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसालेहत का रास्ता अपनाया था। कहा था साबिक चेयरमैन पीटीआई वकील नामजद करें, तमाम मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के साथ कौन कौन सा हक है जो हमसे नहीं लिया गया। 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर में तारीखी धांधली हुई है। सीटें 3 से 7 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। तैमूर सलीम झगड़ा का दावा, कहा मेरे हल्के के फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड करके दोबारा डिलीट किए। जुडिशल इंक्वायरी करके मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फॉर्म 47 के ऊपर परमानेंट हल एक ही है, वो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें अवाम बने। फॉर्म 47 पर हुकूमतें नहीं बननी चाहिए। मुल्क में इंसाफ को मजाक बनाकर रख दिया गया। जब तक उनका दिल नहीं भरता ये हमें जेलों से नहीं निकालेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, सियासी कारकुनों को रिहा किए बगैर मुफाहिमत की बात मुनाफकत करार। कहा शहबाज शरीफ की मुफाहिमत वाली बात अच्छी है, सियासी कारकुनों को रिहा करें फिर मुफाहिमत की बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लाम इरफान नवाज मेमन और दीगर की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत से माजरत कर ली। केस में अपील की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। सरगोदा में कमसिन घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद और कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कमसिन मुलाजमा से घरेलू काम काज करवाते थे, इस पर तशद्दुद भी करते थे। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब माहीगीरों की कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाकया। 32 माहीगीर बचा लिए गए। 13 माहीगीरों की तलाश जारी। कश्ती में 40 से जायद अफराद सवार थे। पीटीआई का यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। असद कैसर कहते हैं अवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी पर एतमाद ना करें, सिर्फ पीटीआई तर्जुमान से जारी बयानिया ही तस्लीम किया जाए। आईन और कानून से मुताल्लिक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। पानी पीटीआई का बयान है कि मुल्क और फौज मेरी है। एक बंदे की 18,000 रुपये सैलरी है, उसका 14,000 रुपये गैस का बिल आ जाए, वो किस तरह मैनेज करेगा? सर जी बहुत बड़े मसले हैं ये गैस के। गैस तो है ही नहीं, सुबह 6 बजे आती है और उसके बाद 1-2 घंटे होती है, उसके बाद बिल्कुल ही गैस नहीं होती। मुल्क में गैस का बहरान संगीन। कई शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शहरी गैस न होने से परेशानी से दो चार। कहते हैं घंटों गैस नहीं आती। जो बिल 500 रुपए आता था अब वो 12,000 का आता है। अवाम कहाँ जाएं?
खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ट्रेन सफारी पेशावर सदर रेलवे स्टेशन पर समा बन गया। मर्दान में सतह ज़मीन से 150 मीटर बुलंदी पर बुद्ध मजहब के नवादरात देखकर सयाह हैरान रह गए। सौ ताकतवर तरीन खवातीन में 2 पाकिस्तानी भी शामिल। शाइस्ता आसिफ और शाजिया फोर्ब्स की मशरिक़ वस्ता की 100 ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब। PSL मेजबान एलन हॉलैंड को रिक्शा भाग गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट मेजबान का कराची में रिक्शे में सफर सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी।